शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर मौजूद शहजादों, शहजादियों, परियों और सनसनीखेज जासूसी कहानियों को भी देखिए। इन कहानियों में दोस्ती, खानदान, हमदर्दी और अखलाकियात के खूबसूरत असबाक हैं। चलिए अब आज की दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्लमंद शहजादी और इसे मुख्तार अहमद ने लिखा है। हमें उम्मीद है कि अगली कहानी में भी आप हमारे साथ होंगे। इस कहानी के हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। अक्लमंद शहजादी। बादशाह और मलिका बहुत दिनों बाद दूसरे मुल्कों की सैर करके वापस अपने महल में आए थे, इसलिए उनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहजादे सुल्तान, अरसलान, रिजवान और उनकी छोटी बहन शहजादी सुल्ताना सब बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलिका के साथ न जा सके थे। बादशाह और मलिका के महल से चले जाने से वो उदास हो गए थे, क्योंकि वो उन्हें बहुत याद आते थे। उनसे जुदाई के दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलिका चेहरों से कुछ परेशान नजर आ रहे थे। शहजादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए उनकी परेशानी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो उन तोहफों को देख देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलिका उसके लिए दूसरे मुल्कों से लाए थे। मगर तीनों शहजादे चूंकि बड़े थे, इसलिए उन्होंने बादशाह और मलिका की परेशानी भांप ली थी। उन्हें इस बात पर भी हैरानी थी कि दोनों ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी थी और एक ही आंख से इधर उधर देख रहे थे। उनकी परेशानी और एक बंद आंख देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हुजूर, नसीबे दुश्मना तबीयत तो कहीं नासाज नहीं, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। अपने और अम्मी हुजूर ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी है, कोई तिनका या पतंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया है? हुक्म हो तो हम निकाल दे। बादशाह ने दूसरी आंख भी खोलते हुए उदासी से जवाब दिया, शहजादे हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के सफर के दौरान जाने क्या बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो नजर आने लगे हैं। इस वक्त हमारे सामने तुम चारों खड़े हो, मगर हमें 8 नजर आ रहे हो। मलिका भी एक नहीं दो दिखाई दे रही है। एक आंख बंद कर ले तो ठीक नजर आता है। मलिका ने भी अपनी दूसरी आंख खोल ली थी। वो बोली, मेरी भी यही हालत है। मैं भी अपनी दोनों आंखों से इस वक्त 6 शहजादों, 2 शहजादियों और 2 बादशाह सुलामतों को देख रही हूँ। एक आंख से देखूं तो एक एक ही नजर आते हैं। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने उनकी घबराहट महसूस कर ली। वो इस बात पर बहुत खुश था कि उसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उनकी तकलीफ का सुनकर परेशान हो गए। उन्हें तसल्ली देने की खातिर उसने कहा, फिक्र की बात नहीं। जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज फिर एक ही नजर आती है। हम एक आंख से ही देखते देखते जिंदगी गुजार लेंगे। मंझले शहजादे अरसलान ने जल्दी से एक कनीज को भेजकर शाही तबीब को बुलवा लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलिका का तफसीली मायना करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दिखाई देने वाली इस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने इस बीमारी के बारे में अपने बुजुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलिका साहिबा सिर्फ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू के पहाड़ की चोटी पर लगे अजीब और गरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़ कर लाए जाएं और उन्हें खिला दिए जाएं। इसके अलावा कोई इलाज कारगर साबित नहीं होगा। मगर इस जादू के पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते की पहरेदारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। बड़ा शहजादा सुल्तान बोला, कोई बात नहीं, हम तीनों जादू के पहाड़ पर से सेब लाएंगे। हमसे अपने अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर की परेशानी देखी नहीं जाती। इस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खुली हुई थी। उसने तीनों शहजादों को देखते हुए घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रिजवान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा हुजूर,
आप फिक्र ना करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे, बकिया 3 को महल में ही छोड़ जाएंगे। अगले रोज वो तीनों शहजादे अपने सफर पर रवाना हो गए। वो चलने लगे तो शहजादी सुल्ताना भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। उसे बड़ी मुश्किलों से मना कर रोका गया। रास्ता वाकई बहुत पूर खतर था। फिर बारिशें भी शुरू हो गई थी। इस वजह से उनका सफर और भी दुश्वार हो गया था। घने जंगलों से होते हुए, दरियाओं को उबूर करते हुए वो एक बस्ती में पहुंचे। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। बस्ती में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए मकान की मुरम्मत कर रही है। बस्ती का कोई शख्स भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी अपने अपने मकानों की मुरम्मत के कामों में लगे हुए थे, जो मूसलाधार बारिश की वजह से टूट फूट गए थे। उस बूढ़ी औरत को मिट्टी की ईंटें और गारा खुद उठा उठा कर लाना पड़ रहा था। शहजादों को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो अपने घोड़ों से उतरे और उस बूढ़ी औरत को एक तरफ बिठाकर उसके घर की मुरम्मत में मसरूफ हो गए। वो बूढ़ी औरत उनकी हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें दुआएं देने लगी। शाम तक बहुत सारा काम हो चुका था और मकान की थोड़ी सी मुरम्मत बाकी थी। शहजादों ने इरादा किया कि बाकी काम कल करेंगे। उन्होंने बूढ़ी औरत को अशरफियों से भरी थैली भी दी और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके खाने पीने का इंतजाम करे और उन्हें अपने घर में रात गुजारने दे। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी। अशरफियां देखकर खुश हो गई और उनके ठहरने का बंदोबस्त करके उनके लिए खाना तैयार करने लगी। खाने के बाद उसने शहजादों के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। शहजादों ने उसे बताया कि वो इस मुल्क के शहजादे हैं। उनके माँ बाप को किसी पुरस्कार बीमारी की वजह से एक के दो नजर आने लगे हैं, इसलिए वो जादू के पहाड़ पर से सेब लेने जा रहे हैं ताकि उन्हें खाकर उनके माँ बाप को ठीक तरह नजर आने लगे। उनकी बात सुनकर वो औरत सोच में पड़ गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, शहजादे होने के बावजूद तुमने मुझ गरीब और बूढ़ी औरत की मदद की। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम तीनों बहुत नेक और रहम दिल शहजादे हो। मैं उस जादू के पहाड़ के मुतालिक जानती हूँ। उसकी खासियत यह है कि जो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके कदम पहाड़ पर जम जाते हैं। वो कितना ही जोर लगा ले, अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। बस ऐसा ही लगता है जैसे उसके पांव किसी ने जकड़ लिए हैं। फिर उस पर चढ़ने वाले रास्ते पर एक शेर भी होता है। जब उस इंसान के पांव पहाड़ से चिपक जाते हैं तो वो शेर उस पर हमला करके उसे हड़प कर जाता है। ये बात सुनकर शहजादे परेशान हो गए। शहजादा इरफान ने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। जब हमारे कदम ही चिपक जाएंगे तो हम उस खूनखार शेर का कैसे मुकाबला करेंगे और पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचेंगे। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम लोग खाना खाकर आराम करो, कल अपने सफर पर रवाना हो जाना। मशक्कत का काम करने की वजह से तीनों शहजादे बहुत थक गए थे। खाना खाकर जो वो लंबी तान कर सोए हैं तो उन्होंने दूसरे रोज की ही खबर ली थी। अगले दिन उन्होंने जल्दी जल्दी मकान का बकिया काम निपटाया। काम मुकम्मल हो गया तो बूढ़ी औरत ने अपना संदूक खोलकर उसमें से सुर्ख रंग के जूते, एक जाल और एक सुनहरा तीर निकालकर उन्हें दिया और कहा, बहुत पहले मैं एक परई के घर खादमा का काम करती थी। वो बहुत अच्छी परई थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब उसका दिल जादू की मुख्तलिफ चीजों से भर जाता था तो वो उन्हें फेंकती नहीं थी, बल्कि मुझे दे दिया करती थी। संदूक में मौजूद ये चीजें उसी ने मुझे दी थी। जब तुम लोग पहाड़ के नजदीक पहुंचोगे तो तुम्हें उसके पास एक शेर मिलेगा। वो पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते का निगरान है और बहुत खूनखार है। जब वो तुम पर हमला करने के लिए झपटे तो तुम उस पर ये जादू का जाल फेंक देना। ये जाल उसको अपनी लपेट में ले लेगा। तुम वहाँ आसमान पर बहुत बड़े बड़े और खौफनाक परिंदे भी देखोगे। ये परिंदे उसी पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं और उन रंग बिरंगे दरख्तों के सेब उनकी ग़िज़ा है। ये किसी को उनके पास फटकने भी नहीं
देते हैं। तुम इस जादू के तीर को ऊन की जानिब फेंक देना। ये बिजली की सी तेजी के साथ उन सब का एक एक करके खात्मा करके दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उन खौफनाक परिंदों का खात्मा हो जाए तो फिर तुम में से कोई एक ये जादू के जूते पहनकर पहाड़ पर चढ़ जाए। उनके पहनने से उसके कदम पहाड़ से नहीं चिपकेंगे। पहाड़ की चोटी पर बहुत सारे दरख्त लगे होंगे, उनके पत्ते रंग बिरंगे होंगे। वो सेब उन्हीं पौधों में लगता है। मुझे उम्मीद नहीं कि कोई सेब तुम्हें वहां मिले, क्योंकि वो परिंदे उन्हें चट कर जाते हैं। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बूढ़ी औरत की इस बात ने उन्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया था कि परिंदे उन सेबों का सफाया कर देते हैं और हो सकता है उन्हें वहां कोई सेब ना मिले। बहरहाल उन्होंने तमाम चीजें लेकर उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। उनके घोड़े आराम करने की वजह से ताज़ा दम हो गए थे, इसलिए वो जल्द ही मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जैसे ही वो उस पुरस्कार पहाड़ के नजदीक पहुंचे, उनके कानों में शेर के दौड़ने की आवाज आई। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर दौड़ता हुआ उन लोगों की जानिब आ रहा है। शहजादा अरसलान ने जल्दी से जादू का जाल निकाला और शेर की तरफ उछाल दिया। जाल उड़ता हुआ गया और शेर पर जा गिरा और उसे अपनी लपेट में ले लिया। शेर बेबस हो गया और तेज आवाज में दहाड़ते हुए जाल से निकलने की जिदोजहद करने लगा। एन उसी वक्त उन्हें अपने सरों के ऊपर परों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा। क्या देखते हैं कि बहुत सारे देवकामत परिंदे खौफनाक आवाजों में चीखते हुए उनके सरों पर मंडला रहे हैं और उन पर झपटने की फिक्र में हैं। सबसे छोटे शहजादे रिजवान ने जादू का सुनहरा तीर निकाला और उन परिंदों की जानिब उछाल दिया। एक बिजली सी कड़की और जादू का तीर बर्फ रफ्तारी से आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की जानिब लपका और लम्हा भर में एक के बाद एक उनका खात्मा करके दोबारा शहजादा रिजवान के पास आ गया। रास्ता साफ देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने बूढ़ी औरत के दिए हुए जादू के जूते पहने और भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसने रंग बिरंगे दरख्त देखे जो कतार दर कतार नजर आ रहे थे, मगर उसे बहुत मायूसी हुई, उन पर सेब नहीं लगे हुए थे। उसे बूढ़ी औरत की बात सच लगी। उन परिंदों ने सारे सेब खा लिए थे। शहजादा सुल्तान ने सोचा कि उनका यहाँ आना तो बेसूद ही रहा। नाउम्मीदी के आलम में उसने हर दरख्त का जायजा लेना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक दरख्त में एक सेब नजर आ ही गया। वो घने पत्तों में छुपा हुआ था, इसलिए परिंदों को नजर न आ सका था। शहजादा सुल्तान ने उसी को गनीमत जाना और उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और भागकर पहाड़ पर से उतरकर अपने भाइयों के पास आ गया। उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया था कि उसे सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो भी बहुत अफसोस करने लगे। जब वो वापसी के लिए मुड़े तो शेर ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं वादी करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादों को उस पर रहम आ गया। उन्होंने उसे आजाद कर दिया और वो भागकर पहाड़ पर चढ़कर नजरों से गायब हो गया। शहजादा अरसलान ने जादू के जाल को भी अपने थैले में रख लिया और फिर तीनों शहजादे वापसी के सफर पर रवाना हो गए। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत के घर गए और जूते, तीर और जाल को उसके हवाले करके उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादों ने उसे बहुत सारी अशरफियां भी दी, इन्हें पाकर बूढ़ी औरत खुश हो गई। एक रात और एक दिन के सफर के बाद तीनों शहजादे खैरियत से महल पहुंच गए। मलिका उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 6 के 6 शहजादे घर लौट आए हैं। बादशाह की एक आंख बंद थी। वो हैरत से बोला, प्यारी मलिका, एक आंख बंद करके देखो, शहजादे तो 3 ही हैं। मलिका शहजादों के सही सलामत वापस आ जाने पर बहुत खुश थी, इसलिए बादशाह की बात सुनकर हंस पड़ी और अपनी एक आंख को हाथ से ढांपकर शहजादों को देखने लगी। शहजादा सुल्तान उदासी से बोला, अम्मी हुजूर, वहां दरख्त से हमें सिर्फ एक ही सेब मिला है। कोई बात नहीं, ये सेब बादशाह सलामत खा लेंगे। मैं तो महल ही में रहती हूँ। मुझे 2 नजर आए अचार।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तमेरी अब्बा हुजूर को तो दरबार लगाना पड़ता है। हुकूमत के काम चलाने के लिए सब लोगों से मिलना पड़ता है। वो सेब खाकर ठीक हो जाएं तो बेहतर है, नहीं मलिका? हम इतने खुद गरज नहीं हैं कि हमारी आंखें तो ठीक हो जाएं और हमारी प्यारी मलिका को एक एक के दो दो नजर आएं। हम ये सेब नहीं खाएंगे। उसी वक्त शहजादी सुल्ताना वहां आ गई। उसे देखकर मलिका बोली, ना अब की ना मेरे, ये सेब कौन खाएगा? इसका फैसला हमारी बेटी करेगी। ये कहकर मलिका ने शहजादी सुल्ताना को सारी कहानी सुना दी। शहजादी सुल्ताना ये सुनकर जरा भी परेशान नहीं हुई कि उसके भाइयों को सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो आगे बढ़ी, अपने एक भाई के हाथ से सेब लिया, फिर दूसरे भाई की कमर में ओसा हुआ खंजर निकाला और सेब के दो टुकड़े करके एक बादशाह को और दूसरा मलिका को थमा दिया। दोनों ने जैसे ही सेब खाया, दोनों की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। प्यारी मलिका, हमें दोनों आंखों से सब एक एक नजर आ रहे हैं, बादशाह ने खुशी भरी आवाज में कहा। और बादशाह सलामत मुझे भी, मलिका चहक कर बोली। अल्लाह का शुक्र है, ये सब मेरी अक्लमंद शहजादी की वजह से हुआ है। शहजादा सुल्तान ने कहा, सेब को आधा आधा करके खिलाने की तरकीब तो हम में से भी किसी के जहन में नहीं आई थी। माशा अल्लाह, हमारी बहन तो बहुत अक्लमंद है, हम बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ने हमें बहादुर शहजादों और अक्लमंद शहजादी से नवाजा है, बादशाह ने कहा। अपनी तारीफ सुनकर शहजादी सुल्ताना खुश हो गई और शहजादा सुल्तान का हाथ पकड़कर बोली, चलिए अब इसी बात पर मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर मैदान का एक लंबा चक्कर दिलवा कर लाएं। इस खुशी में हम भी अपनी बहन के साथ बाहर घूमने जाएंगे। शहजादा रिजवान ने शहजादा अरसलान को देखते हुए हंस कर कहा, और फिर वो सब बाहर निकल गए। बादशाह और मलिका उन्हें मुस्कुरा कर जाता हुआ देखने लगे।